जब कोविड जब पीक पे थे तो डीएम हम लोग को पीठ थपथपाते थे और कहते थे कि आप लोग का उज्जवल भविष्य होगा। जब तक आप लोगों का काम था आप लोगों का इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल होने के बाद से आप लोगों को हटा दिया गया। बिल्कुल डिस्पोजल ग्लास की तरह हम लोग को रोड में फेंक दिया गया। अचानक ये जो लेटर जारी होता है कि आपको जो है कि तत्काल जो है काम से किया जाता है, सेवा बंद की जाती है। 3.5 साल में एक भी दिन हम लोग को छुट्टी नहीं देने की बात कर रहे थे, ये रोजगार देने का कौन सा है? जब ये विपक्ष में थे, जब सरकार इनकी नहीं थी, तो यही तेजस्वी यादव बोले हुए हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहले कोरोना योद्धा जो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, काम किया है, उनको देखेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे आपको 3 खबरें दिखा चुके हैं कोरोना योद्धा से, यानी कोविड-19 वॉरियर से। इनकी आप स्थिति देख सकते हैं। एक समय पर जिन्होंने जान बचाने का काम किया था पूरे देश का, आज वो रोड पर आ चुके हैं। कारण हम जानते हैं, लेकिन फिर से आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आखिर ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है। शुरुआत में आश्वासन दिया गया था, आपको एक परमानेंट नौकरी के तौर पर आपको रखा गया था, लेकिन अब आप रोड पर आ चुके हैं, क्या कारण क्या है? सरकार की मानसिकता सही नहीं है। सरकार की मानसिकता सही नहीं है। हम लोगों ने कोविड काल में, वो वैश्विक महामारी के टाइम में 24-24 घंटा हम लोग जो है कि काम करते रहे, जिसके ऐसा दौर था जो कि बाप अपने बेटे को नहीं पहचानता था, माँ अपने बेटी को नहीं पहचानती थी, परिवार के कोई सदस्य किसी को देख पहचानने से इनकार करता था। उस समय उस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने काम किया है। आज डिस्पोजेबल गिलास के तरह सरकार हमें निकाल के फेंक रही है बाहर। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमको जो है कि आप जो है कि हमको नहीं चाहिए। मान ली कम से कम हम लोग को जो है कि ये 3-3 महीना का जो एक्सटेंशन दिया जाता था, इससे हमको जो है कि चाहिए, हमको कम से कम संविदा पे ही सही कम से कम 60 साल कर दिया जाए। जब कोविड का दौर था, आज हमने मानते हैं आपने हमको 3 महीना के लिए लिया था, लेकिन 3-3 महीना का एक्सटेंशन आप 3 महीना के बाद हमको निकाल देते थे। हमको जो प्राइवेट जॉब था वो तो नहीं जाता, लेकिन आप 3 महीना कर करके 4 साल हमको काम कराएं और 4 साल काम करवाने के बाद इस प्रकार हमको रोड में लाके खड़े कर दिए। तो ये कहाँ की नीति है? ये जब तक कोविड था, जब तक कोरोना ने पैर पसारा हुआ था भारत में, तब तक आपका काम लिया गया, आप लोगों ने जान दिया। आप लोगों में से कोरोना हुआ भी हुआ कुछ लोगों को? कई भाई शहीद हो गए हैं हमारे 4 LT शहीद हुए हैं कोविड में। इसका लिस्ट उनके पास है, सरकार के पास? जी शहीद हुए हैं और अभी भी कोविड पीक पे हैं। न्यूज में दिखा रहे हैं, सब चीज में देख रहे हैं आप लोग कोविड पीक में है। अगर आप लोग इस बार किट पहनने से मना कर देंगे और जाने से मना कर देंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी, क्योंकि मान के चलिए सरकार हमको इस प्रकार जो दे रही है। जब हम लोग को जब कोविड जब पीक पे थे तो डीएम हम लोग को पीठ थपथपाते थे और कहते थे कि आप लोग का उज्जवल भविष्य होगा। जब तक आप लोगों का काम था आप लोगों का इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल होने के बाद से आप लोगों को हटा दिया गया। बिल्कुल डिस्पोजल ग्लास की तरह हम लोग को रोड में फेंक दिया गया। अचानक ये जो लेटर जारी होता है कि आपको जो है कि तत्काल जो है काम से किया जाता है, उसने नवाजा भी गया था। आप देखिए साफ तौर पर, आप देख सकते हैं विजुअल में दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं नवाजा भी गया है आप लोगों को। आप लोगों के प्रति बहुत आश्वासना भी दी गई थी कि हमारे निकलते थे तो डीएम साहब जो है हरा झंडा दिखा रहे थे कि आप लोग जाइए, अलविदा, फूल बरसा रहे थे हम लोग ऊपर से, ठीक है। और अभी कोरोना आ गया तो अभी लाठी बरसाते हैं। अच्छा हाँ, लाठी बरसाने की बात आई थी ना, आप लोग आवास पे गए थे? हम लोग 4 साल आपड़ी आवास पे गए थे तो वहाँ पे लाठी चार्ज करवाया गया था हम लोग पे, ठीक है। तेजस्वी यादव नहीं मिले हम लोग से, ठीक है, बोले नहीं मिलेंगे। और जो प्रशासन थे वहाँ पे, उस समय कहीं नहीं लाठी चलाया गया जब वो लोग अंदर थे, आप लोग बाहर थे? वही बात तो है, जब कोरोना पीक पर थे तब आपका परमानेंट LT जो था हॉस्पिटल पे वो हाथ खड़ा कर लिए और हम लोग को जो है कि उसमें उस महामारी में कभी पीछे नहीं हटे। मात्र 12,000 की सैलरी पे हमने जो है कि जी जान से काम किया। हमने जो है कि 1 महीना जितने दिन जो है कि कोविड में काम किए, हम लोग को घर में प्रवेश नहीं किया गया, बिल्कुल फैमिली से दूर रहे, अपने बच्चे से दूर रहे। ड्यूटी स्टेशन पर रहता था तो 7 दिन तक। इसी 12,000 में हम लोग जनरल लाइन में काम किए हैं, नाइट ड्यूटी किए हैं अकेले, जो कि परमानेंट का कर्तव्य बनता है कि नाइट करे, लेकिन हम लोग मलेरिया टेस्ट कराया गया है। कोविड-19 वॉरियर बनाकर काम हर कुछ लिया गया। बीच में जब कोविड हल्का कम हो गई तो हम लोग को टीबी का ट्रेनिंग कराया गया। उसके बाद टीबी का टेस्ट भी कराने के लिए हम लोग टीबी का लिया गया, आप लोगों को फिर निकाल दिया गया। पूरा क्यों जनरल में डिलीवरी पेशेंट आती थी रात में, उस रात में अगर एक भी पेशेंट आया, जल्दी से जाओ, ब्लड निकालो, जांच कराओ, हेमोग्लोबिन करो, सब कुछ करके देना पड़ता था कि उसका ऑपरेशन हो पाए। रात में हम लोग ड्यूटी किए हैं जनरल लाइन में कोविड के अलावा।
कोविड के अलावा ICTC में काम किए हैं। ट्रेनिंग दे रहा था फलेरिया का टेस्ट मलेरिया का टेस्ट का ट्रेनिंग मिला है। अभी फलेरिया का जांच किया हम लोग और उसके बाद जैसे माइक्रोस्कोपी करने का समय आया कि हम लोग को चिट्ठी निकाल दिया, आप लोग का सेवा बंद की जाती है। 3.5 साल में एक भी दिन हम लोग को छुट्टी नहीं रोजगार देने की बात कर रहे थे, ये रोजगार देने का कौन सा है? जब ये विपक्ष में थे, जब सरकार इनकी नहीं थी, तो यही तेजस्वी यादव बोले हुए हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहले कोरोना योद्धा जो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, काम किया है, उनको देखेंगे। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमको फिर से काम में लिया जाए और कम से कम हम लोग को संविदा पे सही हम परमानेंट 60 साल कर दिया जाए। सरकार में हम लोग को समायोजन किया जाए। एक ऐसा समय था जब रोड पर कोई नहीं जाता था, यही कोरोना साथी जो है साथ निभाए, सरकार से कंधे मिला के चले। एक ऐसा नौबत, इससे पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट को भी 60 साल किया गया। ठीक उसी का मद्देनजर रखते हुए हम सभी कोविड भाई को भी 60 साल बिहार राज्य के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग को भी 60 साल किया जाए। हमारे साथ इसके बीच में भी नाइंसाफी हुई, जहां बीच में हल्का कोरोना कम हुई थी। जब कोरोना कम हुई थी तो जो है कि जब कोविड का समय था तो सरकार प्रोत्साहन राशि दिया गया 3 महीना का, सबको दिया गया, लेकिन कोरोना वॉरियर को नहीं दिया गया। एक्स्ट्रा जो 1 मंथ का सैलरी दिया गया सबको दिया गया, लेकिन कोरोना वॉरियर जो कोरोना में काम किए उसको नहीं दिया गया। फिर भी हम लोग ये नाइंसाफी बर्दाश्त करके फिर भी काम कर रहे थे। लेकिन फाइन रह चुके हैं, जब से 18 बरस हुआ है उन्हीं का सपोर्ट करते आ रहे हैं। आज ऐसा हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पे जा रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया है कि चलिए आवास पे चलिए ना, बात करते हैं। अब देख सकते हैं जितने भी कोविड वॉरियर्स से अब मुख्यमंत्री आवास पे जाने का इन्होंने निर्णय लिया है। आप संख्या देख सकते हैं, बिहार के तमाम 38 जिलों से चल कर आए हुए हैं यहाँ पर कोविड-19 वॉरियर्स। कोविड-19 योद्धा इन्हें हम नहीं कहते हैं, सरकार ने इन्हें नाम दिया है। आज दिन ऐसा आ चुका है कि मुख्यमंत्री आवास ही इन्होंने घेरने का निर्णय लिया है। आपको बता देते हैं कि 4 जनवरी 2024 को ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए थे और वहां पर आने के बाद इन पर लाठीचार्ज भी किया गया था जब इन्होंने राबड़ी आवास को घेरा था। अब जाकर मुख्यमंत्री आवास घेरने की इन्होंने बात की। अब देखना यह है कि वहां जाकर इनके साथ किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। माइक की आवाज ज्यादा है, ज्यादा नहीं कहेंगे। आप साफ तौर पर जो भी कारण आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।